जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 22 का एक प्रश्न है जिसमें भारतीय नवजागरण में कबीर चेतना की भूमिका का आकलन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो भूमिका में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि थोड़ा रुकिए, हाँ यहाँ से भारतीय नवजागरण में कबीर चेतना की भूमिका एक महत्वपूर्ण है और अद्वितीय स्थान रखती है। मतलब कबीर का जो भारतीय नवजागरण था वो एक अद्वितीय, मतलब जिसका तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा स्थान रखता है। उन्होंने अपनी रचनाओं और विचारों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों और धार्मिक पाखंडों पर गहरा प्रहार किया, ठीक है, जिससे एक नई चेतना का उदय हुआ। मतलब कबीरदास ने कुरीतियों पर, आडंबरों पर, धार्मिक पाखंडों पर, दिखावे पर इन्होंने गहरा प्रहार किया और एक नई चेतना का उदय हुआ। उनका प्रभाव केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक समानता, भाईचारा और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इन्होंने कहा कि समाज में समानता बनी रहनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए और मानवता की बातें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कबीरदास की सारी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया है सभी में सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा इधर उधर करके लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में आप लोगों के लिए ईजी हो और आप लोग आराम से अपना पेपर सॉल्व कर पाए। पहला नंबर आता है, कबीरदास ने क्या किया है कि धार्मिक आडंबरों का कबीरदास ने खंडन किया है। जितने भी धार्मिक आडंबर हैं उसका कबीरदास ने खंडन किया है। कबीर ने धर्म के नाम पर फैले बाहरी दिखावे और आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजा, नमाज और गंगा स्नान जैसे कर्मकांडों की निरर्थकता पर सवाल उठाए। कबीर का मानना था कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। उनके प्रसिद्ध दोहे हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया है कि सच्चा धर्म हृदय की शुद्धि और आंतरिक भक्ति में है, न कि बाहरी दिखावे में। मतलब कबीरदास धार्मिक आडंबरों का खंडन करते हुए कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं हमें हमारे मतलब मन की शुद्धता के ऊपर इन्होंने बहुत जोर दिया है। दूसरे नंबर पर है हिंदू मुस्लिम समन्वय का इन्होंने विरोध किया। मतलब कहा कि कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में पर्याप्त जो कट्टरता है, जो भेदभाव है, उसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, जिसे कोई राम कहता है तो कोई रहीम कहता है। उनकी वाणी ने दोनों समुदायों के बीच एक सेतु का काम किया। उन्होंने कहा कि हरि मोरे पिता, राम मोरे माता। इन्होंने कहा कि हरि मेरे पिता हैं तो राम मेरे माता हैं और अल्लाह राम का नाम सब एक समान है। इस तरह उन्होंने धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है, जो भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उसके बाद है जातिवाद का विरोध, जिसमें तीसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल सहज और स्पष्ट मतलब लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया ताकि आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकें। तो इसमें है कि कबीर ने जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ या नीच मानने की परंपरा को अस्वीकार कर दिया है। कबीरदास कहते हैं कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा या महान नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जिससे समाज में समानता का संदेश फैलता है कि आप लोग साधुओं से उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए बल्कि ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने अपने दोहों और पदों के माध्यम से ये साबित करने का प्रयास किया कि व्यक्ति का महत्व जो है उसके कर्मों और गुणों से होता है, न कि उसकी जाति से। जो व्यक्ति होते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके गुण आप अपने को ही ले सकते हैं कि अगर आपके गुणों से ही आपको गिना जाए तो कबीरदास ने वही कहा है कि आपको गुणों से लोगों के गुणों से उनको देखना चाहिए, ना कि जाति के मापदंड से, ठीक है। तो इस विचार ने दलितों और शोषितों के लिए एक नई आशा जगाई। जितने लोग समाज में दलित थे, ठीक है, और जो शोषित वर्ग थे, जिनका शोषण हो रहा था, उनके लिए एक आशा जन्मी और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाई गई। चौथा नंबर है मानवता का प्रसार। कबीर की चेतना का मूल जो है था वो नैतिकता और मानवतावाद था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों पर विशेष जोर दिया। कबीर का कहना था कि जो सत्य है, जो अहिंसा है, दया, क्षमा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने व्यक्ति को, इस पंक्ति के बारे में उन्होंने व्यक्तियों को कहा है कि अपने अंदर झांकने और आत्म सुधार करने की प्रेरणा दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म, जिसके अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है 5वां नंबर, जिसमें लोक भाषा का उपयोग करने को यहाँ पे कबीरदास कहते हैं, जिसमें कवि ने अपनी वाणी को जन सामान्य की भाषा मतलब सदुखड़ी में प्रस्तुत किया, मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिसमें अवधी ब्रज थी, राजस्थानी थी, पंजाबी थी, ये सारी भाषाओं का मिश्रण था। इससे उनकी बात सीधे लोगों तक पहुंची, लोगों ने उसे समझा और उनके विचारों से जुड़ सके। उन्होंने संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा के बजाय लोक भाषा को चुना। लोक भाषा मतलब लोगों द्वारा बोली गई भाषा को उन्होंने चुना, जिससे उनकी चेतना का प्रसार हुआ और अधिक मतलब व्यापक हुआ। इस प्रकार उन्होंने लोक संस्कृति और लोक भाषा का सम्मान दिलाया, लोक भाषा को सम्मान दिलाया। ठीक है। 6ठा नंबर है नैतिकता पर जोर। कवि ने नैतिक मूल्यों और आत्मशुद्धि को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने व्यक्तियों को यह सिखाया कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाहरी कर्मकांडों की बजाय अपने विचारों और व्यवहार में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। मतलब बाहरी दिखावे नहीं करना चाहिए, अपने विचारों को सुधार लेना चाहिए, अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मन की पवित्रता ही सच्ची भक्ति है। 7वें नंबर पर है अंधविश्वासों का विरोध, जिसमें कबीर ने तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्य अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने लोगों को तर्क और विवेक से सोचने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि अज्ञानता ही अंधविश्वासों का कारण है और ज्ञान के प्रकाश से ही इसे दूर किया जा सकता है। मतलब अंधविश्वास जो है, जिस पर कबीरदास ने कहा कि उसका विरोध किया। कबीरदास ने कहा कि जादू टोना टोटका इसके ऊपर उन्होंने भरोसा करने को मना किया। 8वां नंबर पर है साहस और निर्भीकता। तो कबीर ने समाज और सत्ता की आलोचना करने में अद्भुत साहस दिखाया। कबीरदास जो है उन्होंने समाज और सत्ता के प्रति बहुत ही अद्भुत साहस दिखाते हुए आलोचना किया। उन्होंने निडर होकर अपनी बात कही, चाहे वो तत्कालीन शासकों के खिलाफ हो या धार्मिक नेताओं के। उनका यह साहस भारतीय नवजागरण के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। मतलब कबीरदास ने यह साहस जो दिखाया, जिसमें उन्होंने साहस दिखाया किसके ऊपर, समाज और सत्ता के ऊपर उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसके ऊपर, तो ये भारतीय नवजागरण के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। 9 नंबर में था गुरु का महत्व, जिसमें कबीर ने गुरु के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बताया कि गुरु ही सही मार्ग दिखा सकता है और अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। गुरु जो है वही सही मार्ग दिखा सकता है और जो अज्ञानता भरा हुआ है, अज्ञानता से बाहर निकलने का काम जो है वो हमारे गुरु ही करते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने 2 पंक्ति कही है। पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, जैसे उनके दोहे गुरु की महत्ता को दर्शाते हैं। 10 नंबर की पंक्ति है, व्यक्तिगत मुक्ति का संदेश भी देते हैं। सभी व्यक्तियों को मतलब मुक्ति पाने का संदेश भी देते हैं। कवि ने व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मज्ञान पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सत्य की खोज करनी चाहिए, जो सत्य है उसकी खोज स्वयं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के अपने प्रयासों और आत्मबोध से प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कबीर की चेतना ने भारतीय नवजागरण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक क्रांति का सूत्रपात किया। उनकी वाणी ने सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ा और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो समानता, प्रेम और मानवता पर आधारित हो। कबीरदास ने क्या किया, भारतीय जितने भी थे सबके अंदर नवजागरण की एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। धार्मिक जो जितने भी थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबके ऊपर इन्होंने क्रांति ला दी। उनकी जो वाणियाँ थी उसमें रूढ़ियों को तोड़ा, मतलब बहुत पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी उसको इन्होंने तोड़ा और एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें समानता हो, सब में प्रेम हो, मानवता पर आधारित हो। उन्होंने भारतीय समाज को आत्ममंथन करने और अपने दोषों को सुधारने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा भारतीय समाज में जितने भी लोग रहते हैं सबको उन्होंने कहा कि आप आत्ममंथन करिए, अपने ऊपर सोचिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, ठीक है, और दोषों को सुधारने की इन्होंने प्रेरणा दी, जिससे आधुनिक भारत के निर्माण की नींव पड़ी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कबीरदास ने अपनी कविताओं में या फिर अपनी वाणियों में जो नवजागरण की चेतना जगाई उसका आंकलन किया गया है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा ये सटीक आंसर बैठता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिनको भी इस MHD-22 की ज़रूरत हो आप लोग उनकी सहायता जरूर करें। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।